good afternoon everyone. So today we'll start with history lecture series and we'll cover all the three portions, that is ancient, medieval and modern. And in this PDF there is a very brief revision based content is there. So I think that its understanding would help you better revise the subject. So let's start with it. तो सबसे पहले हम देखिए आई वुड ट्राई टू समराइज़ ईच एंड एवरी पेज फॉर यू, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि वो आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, तो मैं वहीं पे आपको बताते चलूँगी. तो हम शुरू करते हैं. देखिए हिस्ट्री का पहले तो हिस्ट्री है क्या. ओके तो हिस्ट्री है क्या की खोज में हम चलते हैं. तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, देन विल नो कि हिस्ट्री क्या है. तो प्री हिस्ट्री हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है. जैसे कि हमारा स्टोन एज सिविलाइजेशन हो गया. तो स्टोन एज सिविलाइजेशन कब से कब तक है देखा तो स्टोन एज सिविलाइजेशन हमारे ब्रॉन्ज एज से पहले तक हुआ. मतलब स्टोन एज में भी पीरियड्स काफ़ी डिवाइडेड हैं. सो नियोलिथिक तक हम कहते हैं कि वो स्टोन एज ही था, जो कि अराउंड 2000 to 3000 ईयर्स फ्रॉम नाउ पहले. ओके 2000 ईयर्स अगो स्टोन एज था. ओके तो इस समय के हमारे पास रिटन एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि उस समय स्क्रिप्ट नहीं डिवाइस की थी मे बी, एंड सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं. अब हम आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे. सो प्रोटो हिस्ट्री से हम क्या समझते हैं, जहाँ की रिटन एविडेंसेस तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता. वो अभी तक अनडिसाइफर नहीं हुए हैं कि उनकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है और फिर उनको कंबाइन करके क्या सेंस बन रहा है. ओके तो हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाए. और वहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इसमें भी हैं. वहीं हिस्ट्री की बात करें तो इसमें रीडेबल रिटन एविडेंसेस भी हैं और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी प्रेजेंट है. तो आई होप सो आपने इसका डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा और इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए. जैसे आईवीसी की स्क्रिप्ट्स हमने देखे हैं कि अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, तो ये पार्ट ऑफ आवर प्रोटो हिस्ट्री हो जाएगा. और फिर हम देखते हैं जनरली अराउंड द वर्ल्ड 6th century BC से हर जगह हिस्ट्री पीरियड कॉमन रहा है. ओके अब हम आते हैं स्टोन एज पीरियड में. सो स्टोन एज पीरियड को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक. तो इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो पैलियोलिथिक अप टू 10,000 ईयर्स, सपोज लाइक फ्रॉम 1 लाख टू 10,000 ईयर्स कह सकते हैं. ये था अगो फ्रॉम प्रेजेंट. फिर 10,000 से लेके 8,000 तक मीसोलिथिक रहा ईयर्स अगो फ्रॉम प्रेजेंट. देन फ्रॉम 8K और 6K वेरिंग अपॉन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अप टू द चालकोलिथिक पीरियड नियोलिथिक रहा. ओके दैट इज़ 2 to 3K. तो ये थोड़ी टाइमलाइन आपको क्लियर हो गई होगी. ओके अब हम आते हैं कि इन पीरियड्स की क्या फ़ीचर्स हैं. देखिए हम जानते हैं पेलियोलिथिक 10,000 साल पहले हमारे पास जब कोई टूल्स नहीं था ऐसा जिससे हम खुद फूड प्रोड्यूस कर सकें और एक प्रोसेस्ड फूड खा सकें, तो हम क्या करेंगे, हंटिंग एंड गैदरिंग करेंगे. हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, उनको रेस कैसे करना, एग्रीकल्चर और फायर, इन सब की नॉलेज नहीं थी. और अगर इसके एविडेंसेस की बात करें तो एक हैंडेक्स मिला है हमें मद्रास से पलावरम, जो कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने खोजा था 1863 में. सो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड दिस डिस्कवरी वॉज मेड, ये आप ध्यान रखिएगा. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक हम देख रहे हैं ना, क्योंकि लैक्स ऑफ ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स अगो. सो इट्स अ वेरी वाइड रेंज गिवन. तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि उस समय कौन से टूल्स यूज़ हो रहे थे. तो देखिए अगर लोअर पैलियोलिथिक है ओके तो उस टाइम सबसे क्रूड और सबसे नाइव टूल्स यूज़ होंगे. फिर जैसे जैसे हम एडवांस करेंगे हमारी टूल्स की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी और उनका यूटिलिटी भी बढ़ेगा. ओके सो जहाँ की हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर यूज़ हो रहे थे, वहीं मिडल पैलियोलिथिक में हम स्टोन देखिए हम कार्डजाइट स्टोन यूज़ कर रहे हैं, प्लैंक टूल्स बना रहे हैं. और फिर अपर पैलियोलिथिक आते आते हम ब्यूरिन और स्क्रैपर तक बनाने लगे. ओके फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मीसोलिथिक का पीरियड हमने देखा 10,000 से अप्रॉक्सीमेटली 8 to 6,000 ईयर्स अगो था. और इसमें हम एनिमल हस्बेंड्री के भी एविडेंसेस पाते हैं और बोन से बने टूल्स के भी एविडेंसेस पाते हैं. तो एनिमल हस्बेंड्री के टूल्स हम कहाँ पा रहे हैं, एमपी में एक जगह आदमगढ़ और बागोर राजस्थान में.
और बोन टूल्स हमें मिले हैं सराई नहर राय यूपी में और महादहा यूपी में। ओके, सो ये मेसोलिथिक है, इसमें भी हम हंटिंग गैदरिंग ही कर रहे हैं क्योंकि जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है जानवरों को मारने में, और फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी तो वो वही कुक करके खा रहे थे। फिर न्यूलिथिक से हमारे रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसको एक काफ़ी फेमस हिस्टोरियन हैं युवल नोआ हरारी, उन्होंने कहा था कि जो न्यूलिथिक पीरियड है ये और द एग्रीकल्चर का जहाँ से शुरुआत हुआ था, ये पहला रेवोल्यूशन था वर्ल्ड का। तो न्यूलिथिक पीरियड में हम देखते हैं एग्रीकल्चर शुरू हुआ। देयर वॉज फर्स्ट टाइम दैट ग्रेन्स वर प्रोड्यूस्ड एंड फर्स्ट यूज़ ऑफ फायर भी इसी समय कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ एविडेंसेस हम इंडिया में भी पाए गए हैं न्यूलिथिक पीरियड के, जैसे कि लौरा देव, ये यूपी में है, यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस पाया गया है। देन मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ वीट मिला है। देन गुफकराल ये इंडिया में है, यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एविडेंस पाया गया है। देन बुलहोम जो श्रीनगर के पास है, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ पिट में डॉग स्केलेटन भी पाया गया है, तो जिससे ये अज्यूम किया जा रहा था कि दे यूज़ टू डोमेस्टिकेट एनिमल एज वेल, तो डॉग्स को वो डोमेस्टिकेट करते होंगे। देन यहाँ पे बुलहोम में पिट ड्वेलिंग्स भी देखी गई हैं। पिट ड्वेलिंग्स मतलब कि वो ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर इन्होंने पिट्स में रहते थे ये, तो ये बताता है कि ये इनका अडेप्टेशन था टुवर्ड्स दी कोल्ड इन्वायरमेंट। देन ऐश माउंट्स मिले हैं हमें इन जगहों से। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि दिए हैं कि कौन से साइट में क्या चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंटली मिली हैं। ओके, सो आप एक बार देख लीजिए, इसको इम्पॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली जो कि अंडरलाइंड है। जैसे दमदमा, यहाँ से ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं एक ही ग्रेव में, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मास बरियल का केस है ये। देन आदमगढ़ में हमें मेसोलिथिक का लास्ट फेज़ का एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस मिला है। मेहरगढ़ में एक सेटल लाइफ का कहीं ना कहीं एविडेंस मिल रहा है, और यहाँ पे रिमेन्स भी मिले हैं स्टोन एज से लेके IBC तक के। देन हथनौरा ये MP में है, यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन मिला है, जो इंडिया का टाइप है होमो इरेक्टस का। एक्चुअली इट इज़ डिबेटेड कि वो कौन से होमो स्पीशीज़ में आता है, लेकिन इट इज़ सेड कि यहीं पे फर्स्ट एविडेंस ह्यूमंस का मिला है। देन भीमबेटका में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। देन बुरज़ोम में टेरा एंड पैटर्नसन की जो डिस्कवरी रही है वो उन्होंने बुरज़ोम की डिस्कवरी की है। एंड फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्केलेटन हमें मेसोलिथिक पीरियड से मिला है। फिर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये आप देख सकते हैं खुद से। ओके, बट सीन्स actually that might seem like I'm reading word by word, but in case of these pictorial PDFs is that every information is important, and if you miss that it might happen that you may lose out on your marks also, because these are all very briefly framed questions keeping in mind the previous year questions। तो आप एक बार अगर देखते चले तो आपके लिए बेहतर होगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट आई विल ट्राई टू फास्ट इट। ओके, तो हम देखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि बोन मेड मदर गॉडेस बेलन वैली से मिला है। देन मेगालिथिक मॉन्यूमेंट बरियल प्लेस ऑफ डेड में काफ़ी जगह पाए गए हैं। देन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ह्यूमन काइंड भोपाल में है। एंड ओकरी कलर्ड पॉटरी जो है वो हस्तिनापुर से शुरू हुई है, या वॉज नेम्ड एट हस्तिनापुर। ठीक है, फिर हम आते हैं जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स है सम, जैसे कि 1861 में आप बताइए क्या चल रहा था अपनी कंट्री में। कॉलोनियल पीरियड था, और 1857 में जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद क्वींस डिक्लेरेशन आया था। 1861 में देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया था ब्रिटिश एम्पायर का इन इंडिया। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम आए, इनको फर्स्ट फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। देन 1863 में स्टोन एज सिविलाइजेशन इंडिया में रिसर्च शुरू हुई थी। 1871 में देखा जाए तो फर्स्ट सेंसस भी हुआ था, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाज फॉर्म एज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे 1871 में हुआ था। एंड देन इन 1901 लॉर्ड कर्जन थे उस समय गवर्नर जनरल, एंड इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज़ किया और उसका नाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया। एंड जॉन मार्शल जो थे उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। देखिए, आप एसोसिएट करके करेंगे तो आपको याद रहेंगे डिटेल्स। ओके, अलेक्जेंडर कनिंगम ही वाज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है या तो फिर हिस्ट्री है तो
ये तब भी आपको हेल्प करेगा, इसका रिविजन हो जाएगा आपका। देखिए, मीजोलिथिक ह्यूमंस ऑल्सो यूज टू हंट फिश टू फुलफिल देयर स्टमक्स। द टिपिकल टूल्स वर माइक्रो स्टोन टूल्स। ठीक है, हिस्ट्री हमने देखा ये। फिर उसके बाद देखिए, ये हम कैसे, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि पैलियो, मेजो एंड नियो। ओके, तो सबसे पहले क्रूड, हम अगर टूल्स का इवोल्यूशन देखें, सबसे पहले क्रूड था, फिर हमने उसको शार्प करके क्या किया, इसको स्मॉल किया एंड ब्लंट किया, फिर उसको पॉइंटेड किया। ओके, तो आप समझिए कि पहले हम हाथी तक को मारते थे बड़े बड़े पत्थरों से। देन वी यूज टू हंट बर्ड्स ऑल्सो। तो बर्ड्स को मारने के लिए आपको बड़ा पत्थर तो नहीं चाहिए होगा, छोटे पॉइंटेड एकदम ब्लंट ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे आपको। तो इस तरीके से टूल्स का भी इवोल्यूशन हुआ। देखिए, मिडल पैलियोलिथिक में ब्लेड कल्चर शुरू हो गया था। ठीक है, और लंगनाज गुजरात में 14 स्केलेटन्स एक साथ पाए गए थे। तो यहाँ पे भी मास बरियल या तो फिर किलिंग्स का अजम्पशन किया जाता है। देन मीजोलिथिक पीरियड इंडिया का जो था वो कब से कब तक हम कहते हैं, इट इज़ नॉट द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कब मिली थी हमें कि मीजोलिथिक पीरियड इंडिया में भी था। इट वाज 1867-68। ठीक है, फिर ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस इंडिया में 9000 BC से 7000 BC में पाया जाता है, लौरा देवा में, जहाँ की राइस कल्टिवेशन हुई थी। देन मेहरगढ़ जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, यहाँ से एविडेंस मिला है हमें वीट का। ओके, नाउ आफ्टर लौरा देव द सेकेंड एंशिएंट इंडियन नियोलिथिक साइट विथ एविडेंस ऑफ राइस इज कोल्डिहवा राइस ब्रांड, इट इज़ इन यूपी। देन फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉर्न मैक्सिको में, मीनिंग ऑफ गुफकराल पॉटर्स की। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देख रहे हैं कि ये बस याद रखिए, राइस इंडिया में सबसे पहले लौरा देव में, और वीट का जो है मेहरगढ़, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था पहले। फिर हम आते हैं चालकोलिथिक पीरियड में। ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड या तो फिर हम कह सकते हैं ये हमारी कौन सी हिस्ट्री का पार्ट है बताइए। आईवीसी भी कहीं ना कहीं चालकोलिथिक था, क्योंकि आयरन तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, आयरन वैदिक पीरियड से डिस्कवर हुआ था। तो चालकोलिथिक भी स्क्रिप्ट थी लेकिन अनडिसाइफर्ड है, लेकिन इसके हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। ठीक है, तो अब इनके भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को अगर हम देखें तो देखिए, साउथ ईस्ट इंडिया है ये, राजस्थान में इसका एविडेंस मिला है, वेस्टर्न एमपी में मिला है, देन महाराष्ट्र में मिला है, देन ईस्टर्न इंडिया एंड सम यूपी एंड ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। ओके, ईस्टर्न इंडिया में भी इसके हैं, एंड देन यूपी एंड बिहार। ओके, तो देखिए, आप जगह आप पढ़ सकते हैं, जैसे राजस्थान में बनस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करने की चीज़ है आपको। फिर आप ये देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं क्या है, तो ये जिलंड जो है ये इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे फोर्टिफाइड सेटलमेंट पाए गए हैं, मड के घर मिले हैं, बेग पिट्स मिले हैं, पीसेस ऑफ कॉपर मिली। फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, कायथा और ईरान, नवदा तोली भी, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ओके, देन वेस्टर्न महाराष्ट्र में अहमदनगर, जहाँ पे ये जोरवे कल्चर भी हम जो बोलते हैं वो अहमदनगर से पुणे तक होगा। नेवासा, दाइमाबाद, जोरवे, इनाम गाँव। ओके, तो ये सब आप देख लीजिए कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ अंश मिले हैं कि कहीं सेटलमेंट है, या तो फिर एविडेंसेस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स ऑल्सो, जैसे व्हील्स और स्पिंडल्स मिले हैं, जूट का मिला है एविडेंस, पीसेस ऑफ कॉपर, ब्रेक्स, फोर्टिफाइड, ये तो ये हमें बता रहा है चालकोलिथिक के बारे में। और ईस्टर्न इंडिया में भी पांडुरजार देवी और महिषाडल। बिहार में चिरंड काफ़ी, यहाँ पे नियोलिथिक के भी एविडेंसेस है, चालकोलिथिक के भी हैं, एंड हेयर आफ्टर इम्पॉर्टेंट साइट है ये। देन ईस्टर्न यूपी में भी। अब हम आते हैं आईवीसी पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ओके, सो आईवीसी को सिंस दिस सिविलाइजेशन वाज बेस्ड अराउंड इंडस, सो इट हैज़ बीन नेम्ड सो। और हड़प्पा इसकी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड, तो इसी के बेसिस पे इसका नाम भी हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया गया है। ओके, और सम ऑफ द फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि स्टुअर्ट पिगोट थे, इन्होंने बोला कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो द ट्विन
ही सेड दैट दे वर द ट्विन कैपिटल्स, ये दोनों ही कैपिटल थे IVC के, जो कि बहुत ही बड़ा साम्राज्य था. देन कम्स द जॉन मार्शल. जॉन मार्शल हमने देखा, ये कज़न ने इन्हें फर्स्ट गवर्नर डायरेक्टर बनाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. तो ये जो थे इन्होंने ही नेम दिया था इंडस सिविलाइजेशन. देन 2300 BC टू 1700 BC इसका ये एक्सेप्टेड टाइमलाइन है कि इसके 20 IVC था और कार्बन डेटिंग के थ्रू ये डिटरमाइन किया गया है. ठीक है. और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब इंडस सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्टेंट था, तब मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी इनके कॉन्टेम्परेरी थे, वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे. ठीक है. तो इसके टाइम के हमें इनके भी कंपैरिजन करने पता चलता है. ठीक है. अब देखिए आप एक्सपेंशन देखें तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया का हम देख रहे हैं, वी आर लिविंग पाकिस्तान फॉर नाउ. सो इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट मांडा में पाए गए हैं IVC के एविडेंसेस. वेस्टर्न में सुतका गेंडौर में पाए गए हैं. देन ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर है एंड सदर्न मोस्ट दाइमाबाद है. ये महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में है, ये यूपी में है एंड मांडा इज़ इन HP एंड पंजाब, प्रेजेंट डे HP पंजाब. ओके. तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि जितने मिडल में होंगे वही स्टेट्स को एक्सपेंशन इसका कवर हो रहा है. वही पाकिस्तान में के जो प्रोविंसेस हैं वो हैं बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध. ठीक है. इसमें आपको ज़्यादा सब नहीं याद करने की ज़रूरत है. आप हड़प्पा मोहनजोदारो का देख लीजिए, जो कि हैं दयाराम साहनी और RD बनर्जी इन केस ऑफ मोहनजोदारो. एंड बाकी के भी आप देख सकते हैं, जैसे कि इंडियन जो साइट्स हैं उनका तो आप देख लीजिए. आई थिंक चानुदारो इज़ इन पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान. बट इन दोनों का तो आप याद रखिए, दयाराम साहनी एंड RD बनर्जी. फिर अब हम हड़प्पा पे आते हैं. देखिए हड़प्पा और मोहनजोदारो, इनका लोकेशन पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं. देयर शुड हैव बीन अ मैप जहाँ पे हम ऐसे देख सकते हो. सो नो इश्यूज़, we'll just go through IVC map. देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो फिर थोड़ा जिसमें कम फिगर्स हों या तो फिर ये काफ़ी देखने मिलता है. यहाँ पे रिवर्स से भी आप बता सकते हैं. देखिए हड़प्पा आपको दिख रहा होगा, रावी नदी के पास है, और मोहनजोदारो जो है इंडस में है. ठीक है. तो हड़प्पा जो है उसकी पहले बात करते हैं. ठीक. हड़प्पा में हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे कि कॉन्च एग्स, पोर्ट्री ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, सर्कुलर प्लेटफॉर्म बिल्ड बाय ब्रिक्स, सिमेट्री भी मिला है, रेमिनेंट्स ऑफ वीक एंड बार्ले, फिर पोर्ट्री ऑफ फिशरमैन, और 2 माउंड्स भी मिले हमें. ईस्टर्न माउंड जो कि सिटी माउंड है, वेस्टर्न माउंड जो कि फोर्ट माउंड है. एंड इट इज़ ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर. तो आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा कि रावी के लेफ़्ट साइड पे है ये. ठीक है. अब हम आते हैं मोहनजोदारो पे. सो मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग है सिंधी लैंग्वेज, माउंड ऑफ डेड. ओके. तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, एक बाथ, वास्ट बाथ मिला है जिसको हम द ग्रेट बाथ बोलते हैं, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं. आप याद रखिए कि ग्रीनरी, सीमेंट्री या फिर डिफरेंट ब्रॉन्ज स्टैचू और स्टेटाइट स्टैचूज़ हर जगह ही मिले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा, जैसे ये ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग है, ये काफ़ी बार पूछता है. स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ ये भी पूछता है. तो ये याद रखिए मोहनजोदारो से मिले हैं. और ये द ग्रेट बाथ हो गया, ग्रीनरी एंड कॉटन क्लोथ्स, एलिफेंट्स दिस, एंड इट इज़ ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर. सो मोहनजोदारो इज़ ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर और हड़प्पा ऑन रावी. फिर हम आते हैं लोथल. लोथल जो है इंडिया में है, गुजरात में है, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे. लोथल कहाँ पे है. ओके. आई थिंक इट इज़ विजिबल. लोथल में इट वाज अ मेजर पोर्ट देन, और यहाँ पे एक डॉकयार्ड भी मिला है, और इसके एविडेंसेस से पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे थी, जैसे सील पॉट्स, स्कल्पचर्स, ये सब मिले हैं. इसका लोकेशन प्रेजेंट डे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और इट वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ भोगवा रिवर. ओके. अब हम आते हैं अगले साइड पे, जो कि चानुदारो. तो चानुदारो हम देखते हैं ये पाकिस्तान में ही है, और यहाँ पे बीड, लिपस्टिक्स, कर्व ब्रिक्स, डॉग्स पॉ मार्क, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ भी मिली हैं. देन कम्स कालीबंगन. कालीबंगन इज़ इन प्रेजेंट डे
राजस्थान। ओके, एंड यहाँ पे हमें रॉ ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स, फ्लोट फिल्स, अर्थक्वेक एविडेंसेस, फायर पिट, स्टेटाइट एंड क्ले सील्स, ये सब मिले हैं। और ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, प्रेजेंट डे में। ओके, तो ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है ये। देन कम्स ढोलावीरा। ढोलावीरा इज़ ऑल्सो इन गुजरात, और इसमें देखते हैं हमें फोर्ट, एक सेंट्रल सिटी और एक फ्लोवर टाउन के एविडेंसेस मिले थे। तो यहाँ का जो वाटर रिजर्वायर था वो काफ़ी ह्यूज था, और इनका वाटर मैनेजमेंट काफ़ी एडवांस था, इससे पता चलता था। और इसका प्रेजेंट डे लोकेशन आप देख सकते हैं, रण ऑफ कच्छ में। अब हम आते हैं अगले उस पर, जो कि है सुरकातोड़ा। तो सुरकातोड़ा जो है ये पाकिस्तान में, नो, सुरकातोड़ा इज़ इन गुजरात। ओके, सुरकातोड़ा गुजरात में है। इसमें भी फोर्टिफाइड एरिया था, एक हैबिटेशन एरिया था, पोर्ट बरियल, हॉर्स मुंसेस एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। देन कम्स दाइमाबाद, जो कि कहाँ पे है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे भी सील और कुछ चीज़ें मिली हैं, मैन ड्राइविंग चैरियट, बुल एंड राइनो फिगर्स भी मिले हमें। आप लोकेशन याद रखते हैं चलिए। फिर बनावली जो है ये हरियाणा में है। यहाँ से हमें ग्रिड पैटर्न के पता चलता है कि सिटी मैनेजमेंट थी। देन तीनों लेवल ऑफ इंडस कल्चर पता चलते हैं यहाँ से, बीड्स, प्लो, कॉपर टूल्स, ये सब यहीं से पता चलता है हमें। ओके, फिर है अगला हमारा, जो कि काफ़ी अच्छा, अभी इसमें नहीं दिया है, रोपर। रोपर पे आता है। रोपर कहाँ पे? पंजाब, प्रेजेंट डे पंजाब में है, और सतलज रिवर के पास है। आप इसमें भी देख सकते हैं रोपर, सबसे टॉप मोस्ट इंडिया का। टॉप मोस्ट तो मांडा है, एंड रोपर इज़ इन पंजाब। रॉक सील है, कॉपर रिलेटेड थिंग्स, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए इसमें, जो कि आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट, जो अंडरलाइंड है वो देख लेते हैं कि बैंगल्स हमें बालाकोट से मिला है। बालाकोट काफ़ी पॉपुलर जगह है, और ये J&K में है बालाकोट। देन मांडा, नौसरो, रंगपुर, लोथल। देखिए, रंगपुर में राइस ब्रांड का वो मिला है एविडेंसेस। देन लोथल में 2 व्हील्स ऑफ अ सर्कुलर मिल मिला है। कालीबंगन में कॉपर स्टैचू मिला है। कालीबंगन इज़ इन राजस्थान, ठीक है। इसमें राखी गढ़ी का नहीं दिया, बिकॉज इट इज़ ऑन इंडियन साइड, इट इज़ द लार्जेस्ट IVC साइट, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर इसमें आप देख लीजिए कि इंडस हैबिटेंट्स थे, इन्होंने ही कॉटन का कल्टीवेशन सबसे पहली बार शुरू किया था, और एक क्रूड फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम भी था इनके टाइम पे, और वेट्स मेजरमेंट की भी टेक्निक थी इनके पास, जो कि क्यूबिकल से करते थे, और इनको मेलुहा नाम से रेफ़र करते थे। ये जो है दूसरे टेक्स्ट जो थे कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के, उनसे पता चलता है कि दे वर रेफर्ड एज मेलुहा। और फिर उसके बाद इनको लॉस्ट फैक्ट्स और हनीकॉम मेथड के बारे में पता था, एंड बहुत सारे स्कल्पचर्स ऑफ एनिमल बर्ड्स मिले हैं, एंड द सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट। देन 1 हॉर्न बुल एंड बुल विद द हम्प, ये सब इनके इंपॉर्टेंट सील्स थे, और डाइस एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट था इनके लिए। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं कि क्या क्या मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला है। तो पशुपति सील हमने देखा, और हमने देखा था ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी यहीं से मिली थी। ओके, तो जो पशुपति जो सील था यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ इमेज ऑफ प्रोटोशिवा, और उनके यहाँ पे बीच में बॉटम में 2 डियर्स थे, राइट में टाइगर एंड एलिफेंट था, एंड लेफ्ट में राइनो और बफेलो। ओके, तो टोटल 6 एनिमल ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स। ओके, IVC के सम स्पेशल फैक्ट्स थे कि आयरन के बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में पता था। हैंड ड्रिवन स्पिनिंग होती थी, आइडल वर्शिपिंग होती थी, हम मदर गॉडेस को देख सकते हैं, उनकी स्टैचू पाई गई थी। और बस अब हम आते हैं अगले पीरियड पे, जो कि वैदिक पीरियड है, और वैदिक पीरियड से आयरन सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी इंडिया में। ओके, सो वैदिक से अगर हम देखें तो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेद, मीनिंग ऑफ वेद इज़ नॉलेज, ठीक है, एंड दिस केम आफ्टर इंडस सिविलाइजेशन। और इससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज थी कि IVC का पतन कैसे हुआ। तो सम से कि देयर वाज फ्लड्स इन द रीजन, देन सम से देयर वर, जो वैदिक पीरियड्स में जो जिन्होंने इंडिया के ऑक्यूपाई किया, जो आर्यंस जिनको बोला जाता है, सो आर्यंस वर, उन्होंने लड़ाई की IVC वालों से, देयर वाज वायलेंस, एंड देन द ट्रांजिशन टुक प्लेस टू वैदिक पीरियड। तो काफ़ी थ्योरीज हैं विच आर डिबेटेड एंड सम आर एक्सेप्टेड टू सम डिग्री, ठीक है, तो उनमें अभी हमें नहीं जाना है। तो वैदिक जो है ये आर्यन हिस्ट्री का हमारा सोर्स है, और वैदिक पीरियड को भी देखा जाए तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है ऋग्वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है।
तो हमने देखा 1500 या 1700 पे ख़त्म हो गया था IBC। तो 1500 से 1000 जिसको कि अर्ली वैदिक भी बोलते हैं, एंड 1000 to 600 BC इसको लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, ये इनको वैदिक पीरियड को भी 2 पीरियड्स में डिवाइड किया हमने। और फिर हम देखते हैं कि और क्या आगे दिया हुआ है। सो देखिए, ये आर्यंस जो थे इनके क्या हैबिटेट थे, किन के अकॉर्डिंग। जैसे कोई कहा कश्मीर से आए, कोई कहा सदर्न रशिया से आए, किसी ने सेंट्रल एशिया का कॉन्सेप्ट दिया, किसी ने जर्मनी हंगरी का भी कॉन्सेप्ट दिया, तो उनके नाम दिए हैं। जैसे सेंट्रल ये मैक्स मुलर का जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, और वन वॉज गिवन बाई बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो। ठीक है, अब हम वैदिक लिटरेचर पे आते हैं। ठीक, तो भाई वैदिक लिटरेचर जो उस टाइम पे जो लिटरेचर था, देखिए क्योंकि हमने देखा कि IBC से स्क्रिप्ट तो डेवलप्ड हो गई थी, लेकिन अच्छी बात ये है कि IBC का जहाँ हम अनडिसाइफर नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन इस केस में वैदिक लिटरेचर केस में वी हैव बीन एबल टू डिसाइफर, जिसकी वजह से हमें उस पीरियड के बारे में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी सब पता चलता है इस वजह से। ठीक है, तो इस टाइम 4 वेदास थे जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। और जो वेदास थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब ये तो 4 वेदास हमने देखा, लेकिन वैदिक लिटरेचर जो है उनको ब्रॉडली हम 4 डिपार्टमेंट से या 4 कंपार्टमेंट्स में डाल सकते हैं, जैसे संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक, उपनिषद। ओके, अब हम आते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आप बस कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट था, इनमें हाइम्स एंड प्रेयर्स है। टोटल 10 मंडल सुक्तास, ये आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप याद रखिए इसमें हाइम्स एंड प्रेयर्स है, ये ओल्डेस्ट है। और फिर इसमें मेंशन है वर्णा का, गायत्री मंत्र भी इसमें है, और इसके अकॉर्डिंग 21 रिवर्स थे। ओके, और इसमें कौन सी रिवर का कोई मेंशन नहीं था, इसमें आयरन का मेंशन नहीं था। ओके, और मोस्ट पॉपुलर रिवर इसमें सरस्वती थी, मतलब सबसे पवित्र सरस्वती थी, और सिंधु रिवर का तो डिस्कस किया ही है। ओके, फिर उसके बाद इस समय जो ब्राह्मण जो समय एग्जिस्टेंट थे वो ऐत्रेय और कौशिकी थे, और पुरुष सुक्ता 10th मंडला में ये वर्णा सिस्टम के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, साम मीन्स म्यूज़िक। तो इसमें हम देखते हैं कि मंत्रास जो कि गाए जाते थे वो यज्ञ के दौरान, ये इनमें इनका कलेक्शन है। और फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी चीज़ें। फिर हम यजुर्वेद पे आते हैं। यजुर्वेद में हाइम्स एंड रिचुअलिस्टिक फॉर्मूलाज थे। इसमें भी देखिए हाइम्स एंड मतलब रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं उनका था ये कलेक्शन, एंड इट हैज़ प्रोज एंड वर्स ऑल्सो। इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और यजुर्वेद। और सतपथ और तत्त्रीय ये ब्राह्मणा टेस्ट थे यजुर्वेदा में। बाकी अब अथर्ववेद पे आते हैं। तो अथर्ववेद में हम देखेंगे इसमें दिया नहीं है कि उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो इतना इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन आप बस याद करके रखिए कि इट हैज़ ऑल्सो सुक्तास एंड मंत्रास, एंड हाँ चैंटिंग मंत्रास थे इसमें। ठीक है, फिर सतपथ ब्राह्मणा, ये टाइप ऑफ ब्राह्मणा हो गया, ब्राह्मणा टेक्स्ट था, और इसमें रीइंकार्नेशन, देन फ्लडिंग स्टोरी, ये सारी चीज़ें मेंशन थी। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बैटल जो कि जिसके बारे में मेंशन है इन टेक्स्ट में भी, वो थी दसरागे वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो कि आर्यन एंड नॉन आर्यंस के बीच में थी। और फिर फाइनली जो जीता उसने अपना सिविलाइजेशन बढ़ाया आगे। ओके, देन उपनिषद जो है दे वर द लास्ट इन दी वैदिक लिटरेचर, इसलिए इन्हें वेदांत भी बोला जाता है, लाइक वेदा का अंत। ओके, और ये पूरा फिलॉसफी पे बेस्ड है, एंड लाइक इसका लिटरल मीनिंग है कि डिसिपल सिटिंग नियर हिज टीचर फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ओके, फिर उसके बाद इसमें मुंडको उपनिषद भी है, जिसमें सत्यमेव जयते का जिक्र है, और यम और नचिकेता की स्टोरी कठोपनिषद में है। और फिर आप देखिए ये छंदोग्य उपनिषद जो है, इसमें तीनों आश्रम के बारे में दिया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के बारे में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट मेंशन सैल्वेशन या मोक्ष का किया गया था श्वेतेश्वर उपनिषद में। फिर हम देखते हैं वैदिक वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, आई डोंट थिंक सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आप मेजर रिवर देखिए, सरस्वती सबसे सेक्रेड रिवर थी,
और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैंशनड सिंधु रिवर या इंडस रिवर थे, और इनके अदर नेम्स भी दिए हुए हैं। ओके, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए। ये काफ़ी टाइम से पूछने लगा है और मोस्टली मिडिवल एज के पूछते हैं, लेकिन आप नाम से एसोसिएट करके जान सकते हैं। जैसे कि ग्रामाणी जो था विलेज हेड को बोलते थे, विस्पति जो चीफ ऑफ क्लैन थे, उपाध्याय टीचर हु यूज टू टीच वेदास फॉर सस्टेनेंस, देन सभा इंस्टीट्यूशन ऑफ एलिट एंड एज्ड, है ना। सभा समिति आपने सुना होगा कि मतलब जैसे उस टाइम की डेमोक्रेसी जो थी, ये सभा समिति आप कह सकते हैं कि यहीं पे डिबेट डिस्कशन होती थी फॉर द डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद बाकी आई डोंट थिंक सो इतने इंपॉर्टेंट है। यम आप कह सकते हैं, जैसे यमराज हुआ तो वैसे यम ही वॉज द गॉड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेड। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष का जिक्र है। फिर है हम देखते हैं चीफ ऋग्वेदिक गॉडेस गॉड्स। तो इन्होंने ऋग्वेदिक गॉड्स जो थे वो अर्थ, स्काई, सपोज दिस इज़ अर्थ, देन स्काई, स्पेस, तो हर जगह के गॉड्स थे और उनका एक पर्पस था। जैसे गॉड ऑफ अर्थ पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति थे। गॉड ऑफ स्काई वरुण, पुषाण, अश्विन, सूर्य, विष्णु, मित्र थे। वहीं गॉड ऑफ स्पेस इंद्र, रुद्र, आप, वायु, मारुत, पर्जन्य थे। ठीक है। अगर गॉड ऑफ अर्थ में देखा जाए तो द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटी सोम और अग्नि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे गॉड ऑफ अर्थ में। देन गॉड ऑफ स्काई में वरुण और पूषण का है, और गॉड ऑफ स्पेस में इंद्र, जिनको पुरंदर जिनकी वो डेटी थी, डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, जो इंद्र देवता भी हम बोलते हैं, तो वो इनका गॉड ऑफ स्पेस थे। ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट डेटीज़ का नाम ध्यान रखना। ठीक है। एंड देन वी सी, आई डोंट थिंक सो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। जैसे विराट पुरुष, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। पंचजन कौन थे। फिर उसके बाद संहिताज, ऋग्वेद, ये चारों, वेदात्रयी, ये द 3 जेम्स इसको बोलते हैं। लेटर आया था यजुर्वेद, अथर्ववेद बाद में आया था, तो जो 3 वेदास पहले के थे उनको वेदात्रयी बोलते हैं। संहिताज इन चारों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। और वेदांग जो है इनसे मिल के बनता है वेदांग, जैसे एजुकेशन, एक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। पंचगण थे पुरु, जिनको फर्स्ट मैन बोला जाता है धरती का। पुरु, यदु, दुर्वासु। पंचगण मतलब दे आर द फर्स्ट 5 मैन। ओके, आपने सुना देखा भी होगा जब घर पे कोई कथा होती है या तो फिर पूजा होती है, तो जो दे आस्क अस आवर क्लैन हु आर आवर एंसेस्टर्स एंड ऑल, तो वहाँ पे हम देखेंगे कहीं ना कहीं इनसे से एसोसिएटेड रहते हैं, बिकॉज दे आर फाइन अगर वेदास ही हैं वो देखा जाए तो। फिर हम आते हैं अस्किनी, रिवर्स पे आते हैं। ओके, जिनका अभी मॉडर्न नेम और पहले का नाम क्या था, तो आप ये देख लीजिए। ये इससे पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगी तब के। जैसे चेनाब, अस्किनी इसका पुराना नाम था, व्यास का विपाशा, रवि का परुष्णी, झेलम का वितस्ता, देन गंडक, सतलज, सुतुद्री सतलज का, गग्गर फॉर दिस्वाती, गंडक का सदानीरा। और फिर उसके बाद ये भी देख लीजिए ऋग्वेद में जो मंडल्स थे और उनके ऑथर कौन थे। तो 10th मंडला में हमने क्या देखा था, पुरुष शुक्ता के बारे में दिया था, तो इनके ऑथर्स ये थे। बाकी आई डोंट थिंक सो इतना इम्पोर्टेंट है ये। फिर हम आते हैं रिलीजन पे, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि काफ़ी ब्राह्मणिकल रेजिस्टेंस देखने को मिला बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन एंड द डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, जो कि लोगों को लगा कि अगर आप किसी मतलब एक तरीके का डोमिनेंस ब्राह्मणिकल से ने किया जिनके अपोज थे मैक्सिमम ऑफ द मासेस, तो दैट लेड टू द राइज ऑफ रिलीजन्स दैट टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी, दैट टॉक्ड अबाउट ह्यूमैनिटी, सो दैट प्रोपोगेटेड पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। सो हम देखते हैं कि कैसे फिर अदर रिलीजन्स का राइज हुआ। So I think that's it for today's lecture, not today's lecture but this part of the lecture, and we'll continue with religion in the next lecture. Thank you so much everyone.